मेरे प्यारे बच्चों, दशहरा तो बना लिया बेटा आप लोगों ने। कुछ पढ़ाई भी हो जाए बेटा, ठीक है। तो नया वीडियो लाया हूँ बेटा, लिमिट का लास्ट वीडियो है बेटा ये, थ्योरी का। मतलब उसके बाद एक वीडियो हम लोग क्वेश्चन का बनाएंगे बेटा, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चन बताएंगे बेटा, ठीक है। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो देखो बेटा, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ पर दो फंक्शन गिवन होते हैं बेटा, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फंक्शन कितने दिए रहेंगे बेटा? दो। अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, देखिएगा उसमें कितने फंक्शन दिए रहेंगे बेटा? दो फंक्शन दिए रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा। दोनों फंक्शन दो पार्ट में बटे रहेंगे बेटा। तो इसमें देखिए बेटा, पहले हम लोग क्या करते हैं, RHL निकालते हैं। RHL का मतलब क्या बेटा? राइट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं बेटा? राइट हैंड लिमिट। तो ये होता क्या बेटा? लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू a प्लस एच एफ एक्स, या शॉर्टकट में इसको लिखते हैं बेटा लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब वही है जो यहाँ लिखा है बेटा। ये बता रहा है कि x क्या होगा? a से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। x क्या होगा बेटा? a से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वही चीज़ यहाँ मैंने एलोबरेट कर दिया है बेटा। लिमिट x टेंड टू 0, मतलब h क्या भैया? 0 के आसपास है। और x क्या? a से कितना ज़्यादा है? h ज़्यादा है। और h क्या है? थोड़ा सा है। इसका मतलब x क्या होगा बेटा? a से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। x या क्या रहेगा बेटा? a से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। उसी तरह बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट में हम करेंगे लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू a माइनस एच एफ एक्स, या इसको बेटा इस तरह लिखते हैं लिमिट x टेंड टू a पावर में माइनस एफ एक्स। मतलब ये बताता है कि x की वैल्यू a से क्या रहेगी बेटा? थोड़ा सा कम रहेगी। थोड़ा सा क्यों बेटा? देखो x टेंड टू 0, मतलब यह चीज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यह चीज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एंड x इज h स्मॉलर देन a। a से कितना छोटा है बेटा? h छोटा है, एंड h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो x इज वेरी वेरी लेस देन a। a से थोड़ा सा छोटा होगा बेटा, ठीक है। आइए इस पे क्वेश्चन लगाते हैं बेटा। और जहाँ पर दोनों देखो बेटा, ये RHL निकालेंगे, आप LHL निकालेंगे, और दोनों बराबर आ गया बेटा। दोनों क्या आ गया बेटा? बराबर आ गया। RHL इक्वल टू LHL आ गया। तो इसका मतलब हुआ x टेंड टू a पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी बेटा। x टेंड टू a पर लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी बेटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? जो इन दोनों की वैल्यू आएगी, इन दोनों की वैल्यू आएगी बेटा, कुछ भी जो इक्वल आएगी वो इसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी बेटा। और क्या बेटा? ये क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट ना बेटा, ये क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू क्या बेटा? RHL, ठीक है, RLHL। दोनों इक्वल होगा बेटा, दोनों में किसी एक के बराबर कर दोगे आप, ठीक है बेटा। और इक्वल नहीं आया बेटा तो क्या लिखेंगे हम? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बेटा, ठीक है। आइए इस पे क्वेश्चन दो चार लगाता हूँ बेटा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। मैंने क्या बताया बेटा? कब जरूरत पड़ती है इसकी? जब दो फंक्शन हो, मतलब पीस वाइज फंक्शन हो। तो पीस वाइज फंक्शन हमने पढ़ा था बेटा, पहला तो मॉडुलस होता है बेटा, ठीक है। तो मॉडुलस वाला आपको याद रखना है बेटा। देखो लिमिट में क्वेश्चन में याद रखिएगा कि कहीं भी x स्क्वायर आता है बेटा, तो इसको क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ x। क्या लिखेंगे आप? मॉड ऑफ x। नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा बच्चा, ठीक है। इसको ध्यान देना है, ठीक है बेटा। देखो इसको ध्यान देना है। कैसे बेटा क्वेश्चन इस पे आएगा? आपको बस सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा बेटा x टेंड टू 3, और आप गड़बड़ा जाओगे बेटा, तो गलत हो जाएगा 6x प्लस 9, ठीक है बेटा। माइनस कर देते हैं, बेटर रहेगा। और अपान x माइनस 3 बेटा, ठीक है। तो कुछ बच्चे बेटा लगेंगे इसमें स्लाइजेशन करने। नहीं बेटा, कैसे हमको पता चला? अंडर रूट आ गया बेटा, ये होल स्क्वायर में होगा। देखिए पहले देख लीजिएगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं बेटा? ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है बच्चा। ये देखिए ये हो गया बेटा x माइनस 3। तो क्या करोगे बेटा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर को क्या बताया मैंने? मॉड ऑफ x लिखोगे बेटा। क्या लिखोगे इसको? मॉड ऑफ x माइनस 3 अपान
x माइनस 3। तो ऐसे क्वेश्चन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता बेटा हमेशा। कैसे आप निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे बेटा, हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले बेटा, लिमिट x टेंड टू 0 बेटा, लिमिट x टेंड टू किस पर निकालना है बेटा, 3 पर, तो 3 प्लस h कर देंगे बच्चा, x माइनस 3 अपान x माइनस 3। तो देखो बेटा माड पढ़ाया था, जो बच्चा माड भूल गया हो बेटा, पीछे जाएंगे आप वीडियो में देखेंगे बेटा माड वाला, ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा बेटा कि ये क्या होगा। देखिए बेटा क्या हो जाएगा ये, देखो बेटा जिसको ना पता हो बेटा जाके पीछे माड वाला देखेगा बेटा, 3 से बड़ा है बेटा, x 3 से बड़ा, तो ये क्या होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा बेटा, x माइनस 3 अपान x माइनस 3। तो खत्म हो गया बेटा, क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे बच्चा, तो क्या आएगा, 3 माइनस h, ठीक है बेटा। माड वाला जिसको कन्फ्यूजन हो बेटा जाके देख लेगा, उसमें लिखवाया गया है बेटा, अगर 3 से बड़ा रहेगा तो ये पॉजिटिव होगा, 3 से छोटा रहेगा तो ये निगेटिव होगा माड बेटा। तो यहाँ पे क्या बेटा, x क्या है, 3 से छोटा है, x 3 से क्या है बेटा, छोटा है, तो माड हटेगा तो इसके आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा बच्चा, माइनस खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा। तो दोनों बराबर नहीं है बेटा, RHL इक्वल टू नॉट LHL। तो क्या बोलेंगे बेटा, लिमिट x टेंड टू 3 f जो रहेगा बेटा फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बेटा, जो फंक्शन रहेगा लिख देंगे उसको, एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा लिमिट, ठीक है। आंसर क्या लिखेंगे बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बेटा। शॉर्टकट में लिखता है DNE, DNE का मतलब क्या होगा बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देख लीजिए बेटा, कभी भी आप देख लीजिए बेटा, अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको मॉड ऑफ x लिखिए बेटा, नहीं तो अक्सर गलत होगा आपका बेटा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए बेटा, ऊपर मॉड हो नीचे फंक्शन हो, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती बच्चा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है बेटा। देखो इस पर देखिए बेटा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, IT में कई बार आ चुका है, उसको लगाने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा उसको बेटा, आप लोग देखते ही बता देना है बेटा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिए बेटा जैसे क्वेश्चन था, देखिए बेटा बहुत बार ये IT में आ चुका है बेटा, और बच्चे अक्सर गलत कर जाते हैं जोश में बेटा, 1 माइनस cos 2x अपान x, ठीक है बेटा, इस तरह क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन का रिस्पांस आप लोग नहीं दे रहे हो बेटा, बड़ा दुख होता है बेटा। मैंने होमवर्क दिया था उसमें कई क्वेश्चन, और किसी बच्चे ने लगा के नहीं दिया। हमारे 11th के बच्चे बहुत लापरवाह हैं बेटा, खूब दशहरा मना रहे हो बेटा। देखो बेटा बताया ना, अंडर रूट में कहीं भी आएगा तो क्या करोगे बेटा, cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपान x। तो कितने बच्चे जोश में क्या करते हैं बेटा, सीधे सीधे लिख देते हैं 1 खत्म √2 साइन x, जो कि गलत है। इसको क्या लिखेंगे, मॉड में रूट साइन x बाई x, ठीक है बेटा। तो इस तरह का आ गया, 0 से बड़ा लिखेंगे बेटा तो पॉजिटिव आएगा, जो छोटा लिखेंगे तो निगेटिव आएगा। तो लिमिट इसकी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती बच्चा, सीधे आपको आंसर लिखना है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बेटा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऊपर मॉड आ गया, नीचे फंक्शन आ गया बेटा, ठीक है। अगर निकालेंगे हम लोग राइट लिमिट बेटा, तो इसका +1 आता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आता है बेटा, -1 आता है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती बच्चा इसका, ठीक है। कुछ बच्चे बेटा बिल्कुल रिस्पांस नहीं कर रहे हैं बेटा, वीडियो देखो, रिस्पॉन्ड तो करो बेटा, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह रिस्पॉन्ड कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, दिक्कत आती है हमसे पूछिए, ठीक है बच्चा। कुछ बच्चे तो नो स्टेज नो कन्फ्यूजन वाले हैं बेटा। देखो बेटा एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ इस पर, इफ f(x) इक्वल टू x² प्लस x प्लस 2 व्हेन x स्मॉलर देन 1, ठीक है बेटा। और क्या दिया है बेटा, x पावर 4 प्लस 3 व्हेन x ग्रेटर देन 1। तो क्या बोला बेटा, पूछा है क्या, देन डज लिमिट x टेंड टू 1 f(x)
एग्जिस्ट, ठीक है बेटा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये पूछा है बेटा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। ठीक है बच्चा, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इसको कैसे लगाएंगे बेटा, आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। फिर उसी तरह क्या करेंगे, हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चा। ठीक है बच्चा लोग, थोड़ा ध्यान दो। यक्स टेंड टू 0 लिमिट यक्स टेंड टू 1 प्लस एच ना बेटा, राइट हैंड लिमिट बताया था ना, एफ एक्स, यह बताया था बेटा। आपकी बुक में देखो इस तरह का दिया होगा, सीधे से आपको लिखना है 1 प्लस, ठीक है बेटा, आपकी बुक में इस तरह दिया रहेगा। 1 प्लस का मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर देखो बेटा फंक्शन 2 है, बताया था ना बेटा, शुरू में बताया था कि फंक्शन 2 होते हैं तो हम लोग ये अप्लाई करते हैं। तो देखो 2 फंक्शन में से कौन सा यहाँ पर रखोगे बेटा, देखो डिपेंड करेगा इस पर। 1 प्लस एच, यक्स की वैल्यू 1 से क्या है, ज़्यादा है बेटा, यक्स इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाला रखेंगे फंक्शन, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 3 बेटा। ठीक है, फिर क्या करना है बेटा, ये रखना है, तो यक्स की जगह 1 प्लस एच रख दोगे बेटा और 4 प्लस 3 हो जाएगा बेटा। फिर यह 0 रख देंगे बेटा तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया। ठीक है बच्चा, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई बेटा, 4 आ गई। अब निकालेंगे हम लोग क्या बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बच्चा, सेम वही चीज़ होगी, लिमिट एक्स टेंड टू क्या बेटा 1 माइनस एच एफ एक्स। इसको बताया ना बेटा आपके बुक में कैसे लिखा रहेगा, 1 माइनस, तो घबराना नहीं है बेटा, उसका मतलब यही है। तो क्या करेंगे बेटा, पहले हम देखेंगे कि x क्या है, स्मॉलर देन 1 है कि ग्रेटर 1 है, तो यहाँ पर स्मॉलर देन 1 है बेटा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चा, तो अब क्या करेंगे बेटा, वैल्यू रख देंगे। पहला क्या है बेटा, लिमिट क्या है बेटा, यस टेंड टू 0 है, पहले क्या रखेंगे 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का स्क्वायर बेटा 1 माइनस एच प्लस 2। अब क्या रखोगे बेटा, यस टेंड टू 0 रख दोगे, तो 0 रखोगे तो क्या आएगा बेटा, पहला वाला 1 हो जाएगा, दूसरा वाला भी 1 हो जाएगा बेटा, तीसरा वाला 2 है, तो कितना आ गया, 4 आ गया बेटा। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई बेटा, इक्वल आ गई, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ठीक है बच्चा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना है बेटा। ठीक है, और भी क्वेश्चन करवाते हैं, घबराओ मत, जब तक नहीं आएगा क्वेश्चन लगवाते रहेंगे बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है, मन से लगाओ बेटा, मन से क्वेश्चन करो बेटा। और देखो बेटा आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में आता है तो सीधे बता देना है, अगर इंटीग्रल वैल्यू पर एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। ठीक है बेटा, नोट कर लिखना हो तो लिख देना बेटा, क्या, लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बेटा, नोट कर लिख देना, लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन does not exist at इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है बेटा, इंटीग्रल पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती बेटा। क्यों बेटा, देख लो, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया बेटा, ये वाला देखिए, एक्स टेंड टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया बेटा। ठीक है, तो सीधे लिख देना है बेटा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, दिखा देता हूँ बेटा क्यों। ठीक है, दिखाता हूँ क्यों नहीं करती। देखो आ जाओ बेटा, देख लो, मजान में आ जाओ बेटा। देखो राइट एलिमेंट निकालेंगे बच्चा, तो क्या होगा, एक्स टेंड टू 0 लिमिट एक्स टेंड टू 3 प्लस एच। अब देखो बेटा, इसकी प्रॉपर्टी तो आपको याद रखनी पड़ेगी। जो न पढ़ाओ बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वीडियो पढ़ा हुआ है बेटा प्लेलिस्ट में, जाके देख लेंगे बेटा। इसलिए फंक्शन मैंने डिटेल में पढ़ाया बेटा कि उसका हर जगह ज़रूरत पड़ेगा बच्चा। तो यक्स क्या बेटा, रख देंगे 3 प्लस एच, तो यक्स क्या बेटा 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है,
ये x क्या बेटा 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 4 तक नहीं होगा बेटा। तो हमने पढ़ा है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है बेटा, 3 से थोड़ा ज़्यादा हो तो 3 हो जाएगी। 3 और 4 के बीच में वैल्यू क्या होती है बेटा, 3 होती है, 3 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो बेटा, इससे हमेशा 1 कम आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा इससे क्या आएगा बेटा, 1 कम आएगा। याद रखना है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में दोनों में हमेशा 1 का डिफरेंस होगा बेटा, 1 का। कितने का बेटा, 1 का डिफरेंस होगा। 3 माइनस एच, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस एच। 3 माइनस एच का मतलब क्या है बेटा, 3 से थोड़ा सा छोटा। तो 3 से छोटा का मतलब समझो बेटा क्या है, 3 से छोटा का मतलब क्या, 2 और 3 के बीच में होगा बेटा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा है बेटा 3, देखो ऊपर वाला क्या बेटा 3 और 4 के बीच में होगा तो क्या आएगा, उसकी वैल्यू 3 आएगी। नीचे वाला क्या बेटा 2 और 3 के बीच में होगा तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2 आएगी। सिंपल सी बात है। तो दोनों इक्वल आया बेटा, इक्वल नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी बच्चा। ठीक है, ध्यान से करना है बेटा क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, बहुत ईजी है बेटा। थोड़ा सा आपने ध्यान दे दिया बच्चा तो बहुत ईजी है, नहीं ध्यान दिया बेटा तब दिक्कत है बेटा। ठीक है बेटा, नोट करके एक पॉइंट और लिख देना बेटा, जंप ऑफ लिमिट क्या होता है। नोट करके बेटा एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग, जंप ऑफ लिमिट क्या होता है बेटा। जंप ऑफ लिमिट ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है बेटा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का पॉजिटिव डिफरेंस निकालेंगे बेटा। जो भी आएगा वो क्या कराएगा, जंप ऑफ लिमिट। तो अभी आपने देखा बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जंप ऑफ लिमिट हमेशा क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जंप ऑफ लिमिट 1 आती है बच्चा। ठीक है बेटा, आइए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं बेटा आपको। देखिए बेटा, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस 6 बेटा और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है बेटा। ठीक है, ये है। ठीक है बेटा, इसकी हमको क्या निकालना है बेटा, लिमिट निकालनी है। तो बता ना ग्रेटेस्ट, जहाँ पीस वाइज फंक्शन आ जाए बेटा, मॉड आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, तो बिन कहे आपको क्या करना है बेटा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। कुछ सोचना नहीं है बच्चा इसमें। देखो पहले हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट बेटा, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू कितना बेटा 3 प्लस एच। ये हो गया x स्क्वायर, एक ही फंक्शन है बेटा तो दोनों में यही रखेंगे। अब देखो बेटा क्या करना, अब क्या करना बेटा, ऊपर का फैक्टर कर दोगे बेटा तो x माइनस 2 आएगा, x माइनस 3 आएगा ना बेटा। अब देखो बेटा x की वैल्यू क्या 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी का मतलब समझ रहे हो बेटा। ठीक है, 3 और 4 के बीच में होगा बेटा, 3 और 4 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है उसका बेटा 3 होता है। ठीक है, जो ना देखा हो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लेगा बेटा। देखो बेटा ये कट जाएगा इससे, लिमिट h टेंड टू 0 ये रख दो बेटा इसमें, 3 प्लस h माइनस 2। ठीक है बेटा, h को 0 रख देते हैं बेटा तो 3 माइनस 2 आएगा, दैट इज 1। क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। ठीक है बेटा, ये 1 आ गया। क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया बेटा। अब क्या निकालोगे बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, बिल्कुल उसी तरह बेटा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट आ गया बेटा, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट मैं इसी में निकाल ले रहा हूँ, आप लोग को समझना होगा ना बेटा। आप लोग क्या करिएगा, फिर पूरा लिखिएगा बेटा। लेफ्ट हैंड में क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर 3 माइनस एच लिखना होगा। तो यहाँ पर देखो बेटा अब मामला चेंज हो गया, 3 से छोटा, 3 से छोटा तो 2 और 3 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा 2 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। ये 3 माइनस एच है बच्चा और इसका फैक्टर बताया था अभी बेटा। और ये क्या बेटा 2 और 3 के बीच में है तो कितना होगा, ये 2 होगा। तो देखो बेटा इससे कट गया। ठीक है, कट गया कि नहीं। अब क्या करोगे बच्चा, वैल्यू रख दोगे, 3 माइनस एच रखेंगे तो 3 माइनस एच माइनस 3, ये खत्म हो गया बेटा, 0 आ गया।
तो देखा बेटा जंप ऑफ लिमिट कितना आया, 1 आया। हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से क्या आएगा बेटा, 1 कम आएगा। ठीक है, निकालने का तरीका लेकिन सीखना पड़ेगा आपको बेटा। क्यों पता है, कभी कभी खाली एक लिमिट पूछता है बेटा, कभी कभी क्या करता है राइट हैंड लिमिट पूछता है या लेफ्ट हैंड लिमिट पूछता है। ठीक है, डायरेक्ट आप सीख गए कि क्या बेटा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कभी कभी क्या करता है उसे बेटा केवल राइट हैंड लिमिट पूछेगा। तो राइट हैंड लिमिट पूछा तो क्या होगा बेटा, 1 होगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था बेटा, 0 हो गया। ठीक है बेटा, एक आध क्वेश्चन और क्लास लगा देते हैं बेटा, फिर आज की क्लास यहीं पर जो है क्या हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी बेटा। देखो कभी ऐसा पूछता है बेटा, इसको बोलते हैं वन साइडेड लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा, वन साइडेड, मतलब खाली राइट हैंड लिमिट पूछेगा या लेफ्ट हैंड लिमिट पूछेगा बेटा। ये क्या बेटा, वन साइडेड है, इसको बोलते हैं वन साइडेड लिमिट बेटा। मतलब 2 प्लस का मतलब क्या बेटा, राइट हैंड लिमिट पूछा है केवल बेटा। क्या पूछा है, राइट हैंड लिमिट। तो क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे बच्चा। क्या कर देंगे, 2 प्लस एच कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 3 है। ठीक है बेटा, इसका फैक्टर कर लो बेटा, x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है, तो कटेगा तो नहीं बेटा कुछ भी, अगर x माइनस 2 पर होता तो कट जाता बेटा। तो रख देते हैं डायरेक्ट, 2 प्लस एच माइनस 3, 2 प्लस एच माइनस 2 बेटा। ठीक है, कितना हो गया बेटा ये, 2 प्लस एच प्लस 2। तो ये इससे ख़त्म बेटा, ऊपर आ गया क्या बेटा, एच माइनस 1 आ गया, नीचे एच आ गया, एच प्लस 4 आ गया बेटा। अब एच 0 रखने पे क्या आ जाएगा बेटा, -1/0 आ जाएगा बेटा। तो इसको लिखते हैं क्या बेटा, माइनस इन्फिनिटिव। ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव भी आंसर होता है बेटा। ठीक है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव हो गया बेटा आंसर इसका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वन साइडेड लिमिट। केवल एक पूछेगा, या तो राइट हैंड लिमिट या तो लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा, तो वही लगा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए हो गया बेटा आपका ना। ठीक है बेटा, बड़े आराम से लग जाएगा बेटा, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको ना बेटा। ठीक है, क्या करिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा बच्चा। ठीक है, आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं बेटा, बहुत ही सुस्त मामला चल रहा है बेटा, बहुत सुस्त मामला चल रहा है बेटा, बहुत सुस्त हो आप लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ बेटा, लगा के आप लोग क्या बेटा बताएंगे आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा, होमवर्क देखता हूँ कौन बताता है बच्चा भैया, कौन मेरा अच्छा बेटा है भाई। अच्छे बच्चे लगाएंगे बेटा, खराब बच्चे क्या करते हैं बेटा, बहानेबाजी करते हैं, बहानेबाजी करते हैं, और जो है नंबर कम आता है तो टीचर को बदनाम भी करते हैं बेटा। अच्छे बच्चे क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन लगाते हैं, अपना परिवार का, अपने गुरु का नाम रोशन करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये सब क्वेश्चन लगाना है आपको। एफ एक्स इक्वल टू 4 है, एक्स ग्रेटर देन 3 बेटा, एक्स प्लस 1 है, एक्स स्मॉलर देन 3 है बेटा। तो क्या बताना है इसमें, फाइंड लिमिट एक्स टेंड टू 3 एफ एक्स बताना है बेटा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो बेटा, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स स्मॉलर इक्वल देन -1 सी एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन -1। फाइंड सी इफ लिमिट एक्स टेंड टू -1 एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, 4 क्वेश्चन केवल दे रहा हूँ बेटा आपको, केवल 4 क्वेश्चन आपको लगाना है बेटा, लगा के क्या करना है, दिखाना है बेटा। ठीक है, कि एक और दे दें बेटा। ठीक है, चलिए इतना लगा के पूरा दिखाइएगा आप लोग ना बेटा, इतना करके आप लोग क्या करना है बेटा, दिखाना है, कमेंट में आंसर कीजिए बेटा। ठीक है, देखता हूँ कौन अच्छा बच्चा है मेरा।